हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर जॉइनिंग टू योर चैनल द प्राइस एक्शन वुल्फ। स्वागत है आप सब लोगों का। होप आप सब लोग लर्न एंड अर्न कर रहे होंगे मार्केट से। आई नो लास्ट वीडियो अपलोड किए बहुत टाइम हो गया एंड मीनवाइल फ्रॉम लास्ट वीक से अब तक कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई है। क्योंकि एक्चुअली मैं बिजी रहा थोड़ा कुछ चीज़ों में, पर्सनल कमिटमेंट्स और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के चलते। सो लास्ट वीक मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल एंड स्पेकुलेटिव रही, तो मैंने सोचा आज का एक वीडियो उसी को डेडिकेट करते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा था मार्केट में, इतनी वॉलेटिलिटी कैसे चल रही थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये पर्टिकुलर कैंडल बना था ऑन 22nd, तो वहां से लेके हम लोगों ने एक बाय साइड का एक मोमेंटम रखा था मार्केट में। और उसके पीछे की वजह थी, चल पहले हम वो देखते हैं कि क्यों हमें लग रहा था कि 22nd का जो लो बना था वो एक्चुअली लो रहने वाला है फॉर सम टाइम। और उसके बाद एक अच्छी खासी अपसाइड मोमेंटम आएगी, एक रिलीफ रैली आएगी एंड उसके बाद मार्केट का कोर्स मार्केट को डिसाइड करेगा और हम देखते जाएंगे मार्केट को क्यों कैसे जा रही है, उस मुताबिक हमारा ट्रेंड शिप होते होते रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि 22nd को हमें क्यों लग रहा था कि यहाँ से बाय हो सकती है, बिकॉज कैंडल्स पे तो कोई चांस नहीं था कि कंटिन्यूअसली मार्केट फॉल हो रहा था। आप देख सकते हो यहाँ पे लगातार 4-5 दिन मार्केट कंटिन्यूअसली सेलिंग दिखा रहा था, बट स्टिल वी वर ऑन अ बायर साइड फॉर दिस 2 days एंड दिस पर्टिकुलर डे ऑन हाफ अ पोर्शन। सो चलो समझते हैं पहले कि क्यों हमें लग रहा था कि यहाँ पे बॉटम है और अब कैसे आप ये इंसाइट्स को यूज कर सकते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि कभी कभी जो बॉटम बनती है वो दिखा देती है बहुत सारे सिग्नल्स जो हमें कैच करने होते हैं, ताकि हम नेक्स्ट जो आने वाली मूव होती है, जो रिलीफ रही है, उसको अच्छे से यूज कर सकें। तो आइए देखते हैं कि निफ्टी का चार्ट। सबसे पहले मैं ये डिलीट कर देता हूँ। सो ये निफ्टी का चार्ट, एक चीज नोट करना है यहाँ पे, ये जो लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे, ये जो लाइन ब्लू कलर से हम लोगों ने ड्रॉ की थी वो एक सपोर्ट था पुराना, और मार्केट वही सपोर्ट पे सपोर्ट लिया था। रेजिस्टेंस जो पुराने होते हैं वो हमेशा एक सपोर्ट की तरह काम करते हैं। हाउएवर ये भी हम बोल सकते हैं कि ये भी एक रेजिस्टेंस जो था मार्केट ने फेस किया था, वो भी एक सपोर्ट बन सकता था, बट मार्केट ने इसे यहाँ पे ब्रेक किया था। और ये पर्टिकुलर जो कैंडल है 22nd का, वो उसको मैं आपको ध्यान से देखने को बोलूंगा, बिकॉज आप देखो 1 2 3 4 और पांचवा दिन लगातार मार्केट गिर रही है। कोई भी चीज इतनी फास्ट गिर सकती है नो डाउट, बट एक बाउंस के बिना वो आगे प्रोसीड नहीं कर सकती है। एंड फ्रॉम लास्ट 5 days मार्केट में सेलिंग है, तो ऑब्वियसली ओवरसोल्ड में है और एक बाउंस तो ऑब्वियसली बनता है। तो हम लोग ने जब देखा ये मार्केट को कंटिन्यूअसली फॉल होते हुए, तो हमने 22nd को कुछ ऐसा था जो बता रहा था कि मार्केट में सेलिंग एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो आइए देखते हैं कि वो क्या सिग्नल था। सबसे पहला सिग्नल तो हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट एक मेजर सपोर्ट लेवल के आसपास है, और यहाँ पे एक सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस जो था वो अब सपोर्ट बन चुका है, वहां पे एक मार्केट खड़ी है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक बताई है। एंड सेकेंड चीज जो यहाँ पे आप देख सकते हो, 22nd का जो ये कैंडल है उसमें देखो आप वॉल्यूम वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम है कंपेयर टू जो प्रीवियस 3 days है उसके। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे जो मेजर कैंडल बना हुआ है, ठीक है, वो कैंडल एक बॉटम की तरह एक्ट कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे इतना वॉल्यूम नहीं है जितना वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल्स में हुआ करता था जहाँ पे सेलिंग हुआ करती थी। तो एक तो यहाँ पे सपोर्ट है, प्लस यहाँ पे लो वॉल्यूम सेलिंग हो रही है, तो ज्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो फिर नेक्स्ट 2 days तो हम लोगों ने उसमें बाइंग पोजिशन क्रिएट की थी ऑन ऑन थर्ड एज वेल। तो एक चीज तो ये थी कि जिसने टर्न अराउंड कर दिया और हम लोगों ने प्रॉपर्ली उसे देख पाए, वो सिग्नल्स को कैच कर पाए और हम लोगों ने वो पर्टिकुलर मूव का एडवांटेज ले लिया। सो ये एक चीज थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। सेकंड चीज, 24th को एनएससी का इशू हो गया था टेक्निकल, और उसके चलते एनएससी ने ट्रेडिंग हॉल्ट की थी। तो वहां पे कैसे वॉलेटिलिटी एंड स्पेकुलेशन हुआ था वो भी हम जानते हैं। तो पहले मैं आपको एक 15 मिनट्स के चार्ट पे दिखा देता हूँ कि कैसे वो चीजें हॉल्ट कर रही थी। जैसे हम ये बात कर रहे थे ऑन 22nd को जो बॉटम हो रही है उसका ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये है 22nd का लास्ट कैंडल, डेज का लास्ट कैंडल। तो यहाँ पे एक बॉटम बनी थी, ठीक है, यहाँ पे एक बॉटम बनी थी। यहाँ पे हम लोगों को लग रहा था कि मार्केट ये बॉटम होल्ड कर सकता है। फिर एक इंक्रीज हुआ था, 15 मिनट चार्ट से। उसके बाद स्टॉक ने डिक्लाइन किया था, बट नया लो नहीं बना था एंड स्टॉक अगेन वापस अपसाइड में चला गया। फिर अगेन वो डिक्लाइन कर रहा था, लेकिन अभी भी प्रीवियस लो यानी कि ये जो लो है अभी भी टूटा नहीं था। सो ये शो कर रहा है कि मार्केट में जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, नए लोज नहीं लग रहे। पहले वाला ये जो लो लगा उसके बाद में वो नया वाला लो हायर लगा, ये वाला उससे हायर लगा, फिर जो है इंडेक्स साइडवेज चला गया एंड फिर स्लोली ग्रेजुअली अपसाइड मोमेंटम चालू हो गया। और यहाँ पे एक और चीज थी
जो आपको देखना चाहिए, और वो थी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनी थी, ये वाली, जो ब्रेक करते हुए इंडेक्स ने बहुत ज़्यादा अच्छी मूवमेंट कर ली थी। हाउएवर मैं जो सोच रहा था वो ये सोच रहा था कि जो मूवमेंट आएगी वो अप्रोक्सीमेटली 50,000 तक ही आएगी, बिकॉज 50,000 इज अ राउंड नंबर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। और आप देखोगे यहाँ पे जो डिक्लाइन आया था इंडेक्स में, वो यहाँ पे मेजरली ब्रेक हुआ था, फिर एक उसने रिलीफ रैली ली थी, क्रॉस करने की कोशिश की थी, और फिर वो डिक्लाइन करके यहाँ तक आ गया था। तो ये एक्ट एज अ रेजिस्टेंस करेगा ये पर्टिकुलर जोन। बट हाउएवर मार्केट ने उसको भी क्रॉस कर दिया इन फ्यूचर, एंड चीजें और ज्यादा अपसाइड में चली गई, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये तो एक एनालिसिस रहा जहाँ पे हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि स्टॉक मार्केट में एक रिलीफ रैली आने वाली है, एक अच्छा मोमेंटम पॉजिटिव सेट रहने वाला है। तो यहाँ से हम लोग ने एक अच्छा ट्रेंड देखा अपसर्ज का। फिर उसके बाद एक चीज होती है, एक जैसे एनएससी का आउटेज हो गया था टेक्निकल इश्यूज के चलते, डेटा अपडेट नहीं हो रहे थे और ट्रांजेक्शन हो नहीं पा रहे थे, हमें बीएससी ठीक चल रहा था। सो फ्रॉम 11:30 11:45 के आसपास से लेके अराउंड 3:35 के आसपास तक सब कुछ ट्रेडिंग बंद रहा 4 आवर्स अप्रोक्सीमेटली। और उसके बाद जैसे ही मार्केट स्टार्ट हुआ, तो वैसे ही जो बैंक निफ्टी है अराउंड 4 to 5% की मूवमेंट दिखा रहा था एट द एंड ऑफ द डे, एंड निफ्टी अराउंड 3 to 4% की मूवमेंट वो भी दिखा रहा था। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था निफ्टी को। सो एक चीज नोट करने वाली बात ये है कि वी आर नॉट श्योर ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि वो चीजें ऐसी होंगी या हमारा ये अजम्पशन हो सकता है। बट एक चीज नोट कीजिएगा कि जैसे ही मार्केट स्टार्ट हुई 3:45 के आसपास एक न्यूज चल रही थी जो बता रही थी कि जो एक पर्टिकुलर ट्वीट हुआ था फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट, जहाँ पे जो प्राइवेट बैंक्स है उन लोगों को भी एक चांस दिया गया था कि गवर्नमेंट के जो बिजनेसेस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने का एम्बार्गो जो हो गया उसको ग्रांट को अपलिफ्ट किया गया था। तो वो न्यूज आई थी आई थिंक अराउंड 4:45 के आसपास। बट हाउएवर आप तो जानते ही हो कि इनसाइडर जो होते हैं उन्हें ये न्यूज काफी पहले ही पता चल जाती है, और मे बी पॉसिबल ये भी है कि ये हो सच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जो ट्रेडिंग हॉल्ट किया गया था वो पर्टिकुलर टाइम जोन में बिग प्लेयर्स ने मे बी बीएससी में स्टॉक एक्यूमुलेट किए हो सकते हैं, और मे बी जैसे ही ये न्यूज आउट हुई उससे 1 घंटा पहले लोगों को ये न्यूज पता चली होगी, जो इनसाइडर्स होंगे उन लोगों को। और जैसे ही 3:45 के आसपास जो ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ, वहां से लेके जो बैंक निफ्टी में जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट बनी थी, तो वो मूवमेंट लोगों ने कैप्चर की होगी। एंड आप देखोगे नेक्स्ट जो डेट पे जो इंडेक्स खुला था, आप देख सकते हो चार्ट पे, यहाँ पे वो गैप अप था यहाँ तक, और फिर साइडवेज चला गया। तो स्टॉक ने फिर कोशिश करने की कोशिश की कि वो अपसाइड क्रॉस कर ले, बट अनफॉर्चुनेटली वो कर नहीं पाया। एंड सेकंड डे पे गैप डाउन, एंड फाइनली बैक टू दोज लेवल जहाँ पे सब कुछ स्टार्ट हुआ था। तो वी आर नॉट श्योर कि वो इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से, इनसाइडर न्यूज की वजह से लोगों बिग बिग प्लेयर्स को ये सब चीजें पता चली, या स्पेकुलेशन मार्केट में ऑलरेडी था, या एनएसई का आउटरीच वाज द इशू जहाँ पे लोगों ने स्पेकुलेशन किया। इनफैक्ट प्राइसेस चार्ट्स पे घूम नहीं रहे थे प्रॉपर्ली, एंड बहुत सारे इश्यूज थे ऑन टेक्निकल फ्रंट। अगर बिग प्लेयर्स ने पैसा बनाया है फॉर श्योर यहाँ पे, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज जानी है, वो आपको बताता हूँ यहाँ पे, कि कभी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक एक दिन में 10% ऑड सो बढ़ जाता है, और फिर 2-3 दिन बाद में वापस वही लेवल्स पे आ जाते हैं जहां से उसने शुरुआत की थी बढ़ने की। तो यहाँ पे क्लियर होता है ये कि कुछ प्लेयर्स ने कुछ न्यूज के चलते, या स्पेकुलेशन के चलते, या कोई एक्स वजह के चलते उसने वो स्टॉक्स उठाए थे, और जब भी वो उसको 10% अराउंड 8% अराउंड प्रॉफिट मिल गया था अपने कैपिटल पे, तो वो सेलिंग करके निकल चुका था और स्टॉक प्राइस अगेन सेम लेवल पे आ गया था। ये उसी तरह काम करता है जैसे एक रबर बैंड होती है, आप उसको स्ट्रेच करते हो, वो एक पर्टिकुलर लेवल तक स्ट्रेच हो जाती है, फिर आप छोड़ देते हो तो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो निफ्टी का जो चार्ट था वो स्पेकुलेशन से पहले अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर था, एंड जब वो स्पेकुलेशन कंप्लीट हो गया तो वापस हम देख सकते हैं कि कल के दिन स्टॉक अराउंड वहाँ यहाँ पे वापस आ चुका था। तो ये एक चीज होती है कि स्पेकुलेटर्स ने यहाँ पे परचेज किया था ये पर्टिकुलर जोन में डिस्ट्रीब्यूशन किया था, और क्लियरली अगेन यहाँ तक आ गया था। और स्पेकुलेटर कभी भी, जनरली हम लोग भी ये सोच रहे थे कि जब ये पर्टिकुलर जोन ब्रेक होएगा तो हम लोग भी मार्केट में डाउन साइड के लिए प्ले करेंगे, बट मार्केट डाउन ही खुला था बहुत ज्यादा, एंड सेल ऑन राइज था फॉर श्योर। बट कभी भी स्पेकुलेटर्स नहीं चाहेंगे कि यहाँ से लेके मार्केट ओपन हो और यहाँ पे
ऐसे करके मूवमेंट स्टार्ट हो, बिकॉज ये वाली मूवमेंट अगर हुई तो सारे लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और स्पेकुलेटर्स कभी भी ये नहीं चाहते कि वो अपना प्रॉफिट लोगों के साथ शेयर करें, वो चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट हम ही लेके जाएं। तो इसीलिए वो ऐसी गैप डाउन वाली मूवमेंट उन्होंने करा दी यहाँ पे, एंड फिर चीजें और डिक्लाइन पे चली गई। तो ये एक जो हम लोग सोच रहे थे कि बहुत सारे इश्यूज हुए थे, जैसे जो रेगुलेशन में चेंज हुए थे ऑन प्राइवेट बैंकिंग फ्रंट, एंड जो एनएससी का आउटेज हुआ था जिसकी वजह से प्राइसेस फ्रीज हो गए थे। सो इसके चलते बहुत सारी स्पेकुलेशन एंड वॉलेटिलिटी मार्केट में हुई थी। सो ये एक टेक था मेरा, जो वीकली फ्रंट में हम लोग मार्केट को जैसे देख रहे थे उस तरीके से। तो आइए देखते हैं अभी फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो ये निफ्टी का चार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो एक सपोर्ट था, जैसे मैंने कहा कि जब हमेशा पुराने जो सपोर्ट होते हैं या पुराने रेजिस्टेंस होते हैं, वो अक्सर जब फ्यूचर में वो पर्टिकुलर प्राइस के आसपास जब स्टॉक आता है या इंडेक्स आता है, तो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं हमेशा। तो जैसे ये वाला जो रेजिस्टेंस था, ये पर्टिकुलर जोन जिसने एक सपोर्ट की तरह काम किया था यहाँ पे, वो यहाँ पे एक सपोर्ट दिया, एंड स्टॉक फिर एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया, और फिर जाके अभी यहाँ पे उसके जो क्लोज हुआ ये पर्टिकुलर लास्ट कैंडल फ्राइडे का, वो इस लो के नीचे क्लोज किया है। दैट शोज की ट्रेंड एक मीडियम टर्म फ्रंट पे एक डाउन हो चुका है। अभी फिलहाल मार्केट मंडे को कैसे परफॉर्म करती है, कैसे खुलती है, बिकॉज एक अगेन बाउंस ड्यू है मार्केट में, बिकॉज मार्केट फ्राइडे को बहुत ज्यादा गिरा है, अप्रोक्सीमेटली 3 to 4% डाउन है। तो एक बाउंस बनता है, अगर वो बाउंस में इतना अपसाइड का वॉल्यूम नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली एक रिलीफ रैली की तरह माना जाएगा, एंड एक अच्छा खासा डिक्लाइन फिर भी हो सकता है। नेक्स्ट सपोर्ट निफ्टी का जो आता है वो अराउंड 14,250-300 के आसपास आता है, बिकॉज यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है और यहाँ पे एक गैप भी है आप देखोगे तो मे भी शायद ये मार्केट गैप फिलअप करने वापस आ जाए, तो ये भी एक चीज मानी जाएगी। सो द ट्रेंड बेरिश ही दिख रहा है राइट नाउ आप देखोगे तो, बट एक बाउंस की एक्सपेक्टेशन है मुझे यहाँ से कि बाउंस आएगा मार्केट में, फिर हम कोशिश करेंगे वो बाउंस को यूज करने के लिए फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। तो सो फार ये चीजें ऐसी दिख रही है। बैंक निफ्टी का चार्ट भी कुछ हद तक सिमिलर ही है कि वो कैसे काम कर रहा है। सो दैट्स द स्टोरी सो फार, यही मुझे आपसे शेयर करना था। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ सीखने मिला हो, कुछ इंसाइट्स मिले हो कि जनरली बड़े ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। सो प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।